नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तो आपने भर भर के पैसा बनाए होगा। रीजन उसका क्या था? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने बताया था कि मार्केट बुलिश रहेगा। उसके दो कारण थे। एक तो फंडामेंटल कारण था। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो काफी फेवर में आए हैं। और इसके दूसरे जो रीजन है वो टेक्निकल था, जिसमें ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिले थे। तो जिन्होंने नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करा होगा तो उनकी तो आज चांदी चांदी हो गई होगी, क्योंकि 2% की तेजी हमें निफ्टी में, और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट के साथ बंद हुआ है, 1600 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। तो जो आज आपने देखा वो क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो निफ्टी में 400 पॉइंट की हमें आज तेजी देखने को मिली है, और 400 पॉइंट के साथ साथ अगर देखेंगे तो 1600 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो हम क्या करते हैं, इसके चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे हम इसको आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। तो मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसे जूम करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे जो हम चार्ट ले रहे हैं दोस्तों, वो ले रहे हैं हम डेली का चार्ट। तो डेली के चार्ट पे एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या था, ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रेकआउट्स हैं इसमें, और आज का जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप हमेशा रेजिस्टेंस में देखने को मिलते हैं, और जब भी हमें ब्रेक अवे गैप देखने को मिले हैं तो वो रेजिस्टेंस जो है, यानी कि वो जो गैप जो है वो बहुत मुश्किल से फिल होता है। तो अभी फिलहाल चांसेस ये लग रहे हैं कि ये जो गैप है वो बहुत मुश्किल से फिल होगा। मतलब ये है कि मार्केट में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बट इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 15 मिनट्स के चार्ट के 30 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर रिवर्सल आता भी है, क्योंकि देखो बाजार लगातार देखेंगे तो बुलिश होता हुआ जा रहा है, तो कभी भी अगर मंदी आती भी है तो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पहले कंफर्मेशन आ जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट आगे कंटिन्यू रह सकता है। रीजन उसका क्या है वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको ठीक से समझाना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस था वो था 20,200 के आसपास। मैं लिख देता हूं 20,200 का क्या था, निफ्टी का रेजिस्टेंस था। मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट जो बना था निफ्टी में, जहां से एक्चुअल में तेजी देखने को मिली थी, वो था 18,800 के आसपास। मैं लिख देता हूं 18,800। दोनों में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो डिफरेंस है वो आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा 1400 पॉइंट्स का, 1400 पॉइंट्स। तो यहां से अगर मैं 2200 में से 1400 पॉइंट अगर मैं प्लस कर दूं, 2200 प्लस 1400 कर दूं, तो यहां पे जो सम हमें निकलने को मिलता है वो 21,600 के आसपास का देखने को मिलता है। कुछ वही चीजें हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है कि यहां से जो टारगेट है वो 21,600 के आसपास भी जा सकता है। दोस्तों हालांकि इतनी बड़ी बात अभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं ये चीजें बता रहा हूं, कभी भी हो सकता है बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में फिलहाल ये टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिला उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमें क्या है कि गैप अप देखने को मिला, और ये ह्यूज गैप अप था, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि भाई बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा आपको, और वो गैप अप देखने को भी मिला। और गैप अप के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार जो था स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में के साथ था। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन बाजार जो था वो कंसोलिडेट था। लास्ट में हमें कुछ तेजी हमें देखने को मिली, हमें लग रहा था कि यहां से हल्का सा रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में तेजी देखने को मिली। और दोस्तों ये तेजी मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी क्या हो सकती है, बरकरार रह सकती है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कभी भी आपको इन एरियाज में आपको कोई भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी। क्योंकि आज मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे लोगों के, वो कह रहे थे कि सेल कर दे, क्या कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। हो सकता है 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे कुछ सेलिंग का पैटर्न भी देखने को मिल जाए और सेल कर भी दो आप, वो एक अलग चीज है दोस्तों। बट स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक चीज और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा, वो ये है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि आज अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो कैंडल थी उसका हाई और ओपन क्या था, पूरी तरीके से सेम था। अगर आप देखेंगे हाई ओपन सेम की स्ट्रेटेजी मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में समझाई है कि जब भी हाई ओपन सेम होता है और बाजार हाई ओपन को ब्रेक करता है तो वहां से भी बाय की नई पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके बारे में मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। हाई ओपन की स्ट्रेटेजी, लो ओपन की स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करेंगे तो ये ये अगर आप देखेंगे हाई ओपन जब भी सेम होता है, गैप अप के बाद और हाई ब्रेक होता है तो बाइंग आती है।
गैप डाउन के बाद लो ओपन सेम होता है और लो ब्रेक होता है, तो वहां से आपको फ्री फॉल देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये भी एक स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से मार्केट ने वहां से 100 पॉइंट की तेजी और दी। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि बाजार और भी ज्यादा बुलिश रहेगा, बट हाँ, अगर रिवर्सल आता है तो उसके लिए आपको पहले 15 मिनट का चार्ट और 30 मिनट का चार्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। सेम यहीं पे आपको गैप अप के साथ ओपन हुआ मार्केट और गैप अप के साथ बाद बाजार लगातार बुलिश ही होता रहा। और जिसके पास भी अगर नेकेड बाय कॉल ऑप्शन बाय किया होगा जिसने, तो उसने तो पैसा बनाया होगा। और मैं जानता हूँ, मतलब हमने भी कुछ अच्छा प्रॉफिट करा है, बट किसी वजह से मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि, और मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत क्वांटिटी में कॉल ऑप्शन बाय किया था और आज उनका अगर मैं प्रॉफिट आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। और एक्चुअल में ये जो टाइम होता है, जो ये इलेक्शंस के टाइम होते हैं, जो न्यूज़ आती है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों बड़ा पैसा बनाने की। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि बाजार बुलिश हो सकता है। अगर सेलिंग करनी भी है तो स्टॉप लॉस के साथ करिए, अपने टेक्निकल्स को फॉलो करिए और कुछ स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस करी थी, उस स्ट्रेटजीज के हिसाब से आप प्रॉफिट राइडिंग करिए। राइडिंग पे हमेशा ध्यान देता हूं कि ट्रेड के बाद राइड करेंगे तो पैसा बनेगा। कभी कभार होता है कि चलो आपने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया, बट जब न्यूज़ का टाइम होता है, न्यूज़ वाले दिन होते हैं, मार्केट वन साइडेड होता है, तो भाई उस टाइम तो आपको अपनी पोजीशन कम से कम दोस्तों होल्ड करनी चाहिए। अगर आप सही पाथ पे हैं, अगर आप सही दिशा में हैं, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही है, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई आपने ट्रेड बनाया हुआ है, वो लगातार वो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो कंटिन्यू करो उसको। क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, आपको पता है दोस्तों कि क्या होने वाला था, सबको पता था और बहुत ही ऑब्वियस था कि मार्केट बुलिश ही रहेगी, और वही चीज हमें मार्केट में देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। मैं इसका थोड़ा सा आपको डेली का चार्ट एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां से मैं आपको बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो डेली का चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हैं तो डेली के चार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप एग्जैक्टली देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है 46,500 के आसपास। ये देखेंगे इसका एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। हालांकि निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया, बट एग्जैक्टली देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक रेंज में है। हालांकि मैं आपको डेली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं, उसका रीजन क्या है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे तो सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस करने के लिए आपको डेली चार्ट पे आना ही पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो 46,500 इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो मुझे लग रहा है कल के दिन ब्रेक हो जाएगा। और अगर वो ब्रेक होता है तो आप खुद ही काउंट कर लीजिए, आप खुद ही समझदार हैं। आप देखेंगे तो यहां से एक रेंज बनेगी, जो आप देखेंगे 42,200 की नीचे से, और ऊपर से बनती है 46,200 के आसपास की। तो 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है। मैं दोस्तों बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, आप समझदार, आपको पता है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका टारगेट क्या आ सकता है। बट अभी भी मैं बोलना चाहूंगा, रिवर्सल आएगा तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट और 30 मिनट के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये तो चलो ठीक है, आप 15 मिनट का चार्ट 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, बट एग्जैक्टली इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक खुद का पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों, जब भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न्स बनते हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है स्टॉक के सिलेक्शन करने में। हालांकि यहाँ पे कोई टिप्स नहीं देते, सिर्फ चार्ट भेजते हैं, और चार्ट को आप रीड करके भी चाहे तो ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हम कोई टिप दे रहे हैं या आप ट्रेड करो, बट एटलीस्ट लर्निंग के पर्पज से हम आपको बहुत सही सही चार्ट भेजते हैं, बहुत अच्छे चार्ट भेजते हैं जिसमें कोई टेक्निकल पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आप क्या करिए दोस्तों, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, इसको सबसे पहले आप फॉलो कर लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए क्या करिए, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसकी फीस 7,999 रुपए है। 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। साथ साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है, और अगर आप चाहे तो अलग से टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ले सकते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं वो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत करिए। देखो क्या होता है, अब अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। तो लर्निंग के लिए आपको सीखने के लिए तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। साथ साथ इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको
आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, साथ साथ आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए या फिर ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, वो भी बताई हुई है कि कैसे आप प्रॉफिट भी राइड कर सकते हो। जो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है कि प्रॉफिट राइडिंग की, वो कैसे ले सकते हैं आपको पता है। और मैं खुद एक ट्रेडर हूं और आपको पता है कि कुछ टाइम पहले 50,000 के फंड को 4.25 लाख के फंड में कन्वर्ट किया था और इसके ऊपर सीरीज बनाई थी, बट किसी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा। अब मैं और भी ट्रेडिंग कर रहा हूं, बट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर भी, इन्फ्लुएंसर के ऊपर, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा। नहीं तो दोस्तों आज का प्रॉफिट्स दिखाने लायक था, बट खैर कोई बात नहीं। बाकी आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि लर्निंग करते रहिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इस तरीके से प्रॉफिट्स नहीं कर पाएंगे। और मार्केट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया आपको आज, बट अगर आप स्टॉक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हम, उसके चार्ट्स वगैरह हम क्या करते हैं, अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देते हैं, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।